Good morning, dear students. Buenos dias. How do you do? Wonderful. Dear students, today we will continue part 10 of your class 9th history chapter, the French Revolution, chapter 1. The topic is the outbreak of the revolution. Outbreak, when something happens spontaneously, that is called outbreak. The starting of something violently, हिंसात्मक रूप में किसी चीज़ की शुरुआत. So let's start part 10 of your history, dear students. Voting in the States General in the past had been conducted according to the principle that each state had one vote. Voting in the States General in the past में पिछले समय में वोटिंग स्टेट्स जनरल के लिए जो वोटिंग होती थी वो कैसे कंडक्ट की जाती थी, संचालित की जाती थी, संचालित की जाती थी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल, इस सिद्धांत के अनुसार दैट ईच स्टेट हैड वन वोट, कि प्रत्येक स्टेट के पास एक वोट होता था. दिस टाइम टू, इस समय भी लुई 16 वॉज डिटरमिन्ड टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. इस समय भी लुई 16 जो कि किंग थे, इन्होंने डिटरमिन्ड निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया था. डिटरमिन मीन्स निश्चय करना. डियर स्टूडेंट्स, राइट डाउन. डिटरमिन मीन्स निश्चय करना एंड डिटरमिन्ड निश्चय किया था टू कंटिन्यू द सेम प्रैक्टिस. इस सेम प्रैक्टिस को, सेम प्रथा को, इसी प्रथा को कंटिन्यू करने की, आगे बढ़ाने की निश्चय उन्होंने कर लिया था. बट मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट, लेकिन थर्ड स्टेट्स के जो मेंबर्स थे, सदस्य थे, उन्होंने क्या डिमांड किया? डिमांडेड. उन्होंने ये मांग की थी दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, कि अब वोटिंग कैसे कंडक्ट होनी चाहिए, कैसे संचालित होनी चाहिए? बाय द असेंबली, महासभा के द्वारा, एज अ होल, महासभा एक होकर के, एक बॉडी होकर के वोटिंग को कंडक्ट करनी चाहिए थी. वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट, जहाँ की प्रत्येक मेंबर के पास, प्रत्येक सदस्य के पास क्या होगा? एक वोट होगा. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पुट फॉरवर्ड बाई फिलोसोफर्स लाइक रोसे इन हिज बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. दिस वॉज वन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स. ये क्या था? ये प्रजातांत्रिक सिद्धांतों में से एक था. पुट फॉरवर्ड, आगे बढ़ाया गया था. किसके द्वारा? बाय फिलोसोफर्स मीन्स दार्शनिक. इन दार्शनिकों के द्वारा. उनमें से कौन थे? एक लाइक रोसे भी एक दार्शनिक थे, जो उन्होंने अपनी बुक में बताया था. बुक का क्या नाम था? द सोशल कॉन्ट्रैक्ट. व्हेन द किंग रिजेक्टेड दिस प्रपोजल, जब किंग ने, राजा ने इस प्रपोजल को, इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, ठुकरा दिया था, मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट. थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे वो वॉकआउट कर गए, बाहर चले आए. वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट, महासभा को छोड़ करके बाहर चले आए विरोध में, इसके विरोध में. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द थर्ड स्टेट व्यूड देमसेल्व्स एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. थर्ड स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, प्रतिनिधि थे, व्यूड देमसेल्व्स, वो अपने आप को देखते थे, किस रूप में देखते थे? एज स्पोक्समैन फॉर द होल फ्रेंच नेशन. पूरे फ्रांस का जो राष्ट्र था, फ्रांस राष्ट्र के तौर पे अपने आप को स्पोक्समैन के तौर पे देखते थे, प्रतिनिधि के तौर पे देखते थे. ऑन 20 जून दे असेंबल इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स. 20 जून को वो असेंबल्ड हुए, इकट्ठे हुए इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट, एक इंडोर टेनिस कोर्ट के हॉल में, इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्सेल्स के ग्राउंड्स में इकट्ठे हुए थे. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली. उन्होंने अपने आप को घोषणा कर दी. क्या है? अपने आप को क्या होने की घोषणा कर दी? एक नेशनल असेंबली होने की घोषणा कर दी कि अब हम एक राष्ट्रीय महासभा हैं. एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. एंड स्वोर, और कसम खाया. स्वेयर मीन्स कसम खाना. डियर स्टूडेंट्स, स्वोर कसम खाया था, और उन्होंने कसम खाई थी नॉट टू डिस्पर्स, वहाँ से न जाने की, न हिलने की. टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस, जब तक कि वो फ्रांस के लिए एक संविधान नहीं बना लेते. दैट वुड लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क. और वो संविधान क्या करेगा कि मोनार्क जो किंग है, जो एकल किंग है, जो कि अकेले राज्य करता है, उसके पावर्स को, उसकी शक्तियों को लिमिट करेगा, उसकी शक्तियों को, किंग की शक्तियों को सीमित रखेगा ये संविधान.
They were led by Mirabeau and Abissiers. They were led by Mirabeau and Abissiers. और इनको आगे किसने बढ़ाया, इनका नेतृत्व किसने किया था? मिराबो एंड एबिसियस ने इनका नेतृत्व किया था। मिराबो वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। मिराबो जो कि एक नोबल फैमिली में पैदा हुए थे, बट वॉज कन्विंस्ड ऑफ द नीड टू डू अवे विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। बट वॉज कन्विंस्ड, लेकिन उनको प्रोत्साहित किया गया था, उनको भड़काया गया था, ऑफ द नीड, इस ज़रूरत के लिए, टू डू अवे, ताकि दूर चले जाओ। टू डू अवे, डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन, टू डू अवे, टू गो अवे। टू डू अवे मीन्स टू गो अवे, दूर चले जाओ, दूर चले जाओ विद द सोसाइटी ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज, एक ऐसे समाज से दूर चले जाओ, एक ऐसे समाज से दूर चले जाओ जो समाज कैसा है, ऑफ फ्यूडल प्रिविलेज। फ्यूडल, डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन, फ्यूडल मीन्स a special kind of a social system developed in 8th century of Europe. इन यूरोप की 8th सेंचुरी में जो सोशल सिस्टम डेवलप किया गया था उसको हम कहते थे फ्यूडल सिस्टम। सो यहाँ पे फ्यूडल प्रिविलेज, ये जो सौभाग्य मिला था, प्रिविलेज फॉर फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून, ये जो सौभाग्य मिला था, इस सौभाग्य से दूर चले जाओ, ऐसे समाज से दूर चले जाओ। He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. He brought out a journal. उन्होंने एक जर्नल, एक पत्रिका लाई, and delivered powerful speeches to the crowds, और बड़ी ही शक्तिशाली भाषणों को दिया to the crowds, वहाँ भी इकट्ठा हुए भीड़ के सामने, assembled at Versailles, जो भीड़ कहाँ इकट्ठा हुई थी? वर्सेल्स में इकट्ठा हुई थी। एबिसियस ओरिजिनली अ प्रीस्ट, मुख्य रूप से या बेसिक रूप से एबिसियस क्या थे? एक प्रीस्ट थे, एक पुजारी थे। रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट, एक बड़ी ही प्रभावकारी, इन्फ्लुएंशियल, डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन, इन्फ्लुएंशियल मीन्स इफेक्टिव, प्रभावकारी, पावरफुल, बड़ी ही प्रभावकारी पैम्फलेट उन्होंने लिखा। कॉल्ड, उस पैम्फलेट का नाम क्या था या उसको किस नाम से पुकारा जाता था, जाना जाता था? व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट क्या है? व्हाट इज द थर्ड स्टेट, ये थर्ड स्टेट क्या है? ये उनके पैम्फलेट का नाम था। डियर स्टूडेंट, दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 10 ऑफ योर क्लास 9th हिस्ट्री सोशल स्टडीज। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट part 11, the French Revolution. Till the time, keep loving literature and social studies, history. Thank you. Bye bye.